हाँ सर, कर दिया मैंने। तो अगर ऐसा तो प्रदीप को भी बता दो, दीपक और प्रेरणा को बता दो, एक जगह कॉमन प्लेस में मिल लेते हैं, सीपी वगैरह में ऐसे कर लो ऐसे। हाँ, क्योंकि वरना को मिलना तो है ही प्रेरणा से, बोला बुरा मानेगा नहीं मिल जाएगी तो। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिंक भेजिए, लिंक भेजिए, लिंक भेजिए। हेलो 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 हेलो। ओके, लीजिए। ओके, करते हैं इसको ओपन। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं ओपन। यस, हो गया ओपन। वेरी गुड, थैंक यू। देखा, ये होते हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स, जो आईटी लेवल पे भी इतने पावरफुल हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। देखा, हर्षित हर्षित कर रहे हैं हेलो 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 सर, गुड मॉर्निंग। शिवानी शिवानी गुड मॉर्निंग, है ना। दिशांक, क्या चल रहा है? साक्षी, निधि, चलो। सैयद, रिशान गुड मॉर्निंग, मीनू गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला। पिछली बार हमने देखा था यूरिन फॉर्मेशन, पिछली बार हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा था। गुड मॉर्निंग शायना, गुड मॉर्निंग फरीन, हिमांशु गुड मॉर्निंग। पिछली बार हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा था, ठीक है। गुड मॉर्निंग मनी, प्रशांत, ठीक है। पिछली बार हमने यूरिन फॉर्मेशन देखा था। अब हम इस बार, अगली बार, ठीक है, अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। आ जाइए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स हेडिंग दे दिए, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हाँ जी, कितनी तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं बताइए। गुड मॉर्निंग मनी, गुड मॉर्निंग सानिया, गुड मॉर्निंग प्रशांत। आपको कितनी तरह के नेफ्रॉन्स पता है? दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। एक होते हैं मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ये हो गए मेडुलरी नेफ्रॉन्स।
या इसको हम जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स भी कह देते हैं। कई बुक्स में इसी कोई जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन भी लिखा हुआ है। श्रवण गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। प्रशांत वेरी गुड। और दूसरे होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा आप देख पा रहे हो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये दो नेफ्रॉन्स हैं, एक मेडुलरी नेफ्रॉन है और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। मेडुलरी नेफ्रॉन 15% होते हैं टोटल के, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं टोटल के। ठीक है, तो टोटल नेफ्रॉन के 15% यस रहना, यस विधि। ठीक है, तो टोटल के 15% जो होते हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, और टोटल के जो 85% होते हैं वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, अब आप देखिए लूप ऑफ हेनले, देखिए लूप ऑफ हेनले देखिए, ये मान लो मेडुला है ना, हमने ऐसे काटा, ये वाला जो पोर्शन है, सपोज दिस इज मेडुला, मान लो इस पोर्शन को हम मेडुला कहते हैं, सॉरी कॉर्टेक्स कहते हैं, और इस पोर्शन को हम मेडुला कहते हैं मान लो। ठीक है, दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें देखो लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है। आप देख रहे हो मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले कितना लंबा है, ये देखिए, ये लूप ऑफ हेनले कितना ज्यादा लंबा है। लूप ऑफ हेनले मेडुला में अंदर की तरफ है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिख सकते हो लूप ऑफ हेनले वेरी लॉन्ग, is very long and is deep inside medulla. लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है एंड इज डीप इनसाइड द मेडुला। कोई बात नहीं गुंजन, यस वेरी गुड विश्वजीत, वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड विश्वजीत। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो लूप ऑफ हेनले वो कितना लंबा है, ये देखिए, ये लूप ऑफ हेनले कितना ज्यादा लंबा है। ठीक है, और मेडुला के अंदर है। इसमें आप देखिए लूप ऑफ हेनले कितना छोटा है, इसमें आप देखिए लूप ऑफ हेनले कितना छोटा है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले इज वेरी स्मॉल, loop of Henle is very small, loop of Henle is very small। ठीक है, लूप जो होता है वो बहुत छोटा होता है। एक और जो आपने बात लिखी एक और बात आपने लिखी थी प्रशांत ने, कि जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल होती है, उस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल को हम वासा रेक्टा कहते हैं। यहां पे एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल, यहां पर एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल है, इस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल को हम वासा रेक्टा कहते हैं। यहां एक एक्स्ट्रा ब्लड वेसल है और इस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल को हम वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड वासा रेक्टा। इस एक्स्ट्रा ब्लड वेसल को हम वासा रेक्टा कहते हैं। है ना, हम वासा रेक्टा कहते हैं। और इसके अंदर तो हम लिख सकते हैं लूप, इसके अंदर वासा रेक्टा प्रेजेंट, वासा रेक्टा प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे वासा रेक्टा एब्सेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो नेफ्रॉन है ये हो गया कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, ये वाला नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो जाता है क्योंकि इसमें मेजर पार्ट कॉर्टेक्स में चला जाता है। लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत ही लंबा है। ठीक है, आप देखिए लूप ऑफ हेनले कितना ज्यादा लंबा है एंड इज डीप इनसाइड द मेडुला। ठीक है, लूप ऑफ हेनले लंबा होता है एंड इज डीप इनसाइड द मेडुला। क्लियर है?
अंशिका नजर नहीं आ रहे हैं। आज डॉक्टर्स कम हैं, 40 के करीबी डॉक्टर्स हैं, जबकि 50 के आसपास डॉक्टर्स होते हैं। आज 7 8 9 डॉक्टर्स कम नजर आ रहे हैं। अंशिका है, अच्छा, फिर वो नजर नहीं आ रहे हैं। सरफराज, सरफराज कहां पर है? सरफराज नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। और कौन नहीं है जरा बताना। एक सरफराज है, ठीक है। कौन नहीं आज? चलो 40 हो गए, 40 हो गए, करीब 48 के आसपास रहते ही हैं। देखो आप अपने आसपास देखो कौन नहीं है, प्लीज आप अपने आसपास देखो कौन नहीं है। सदफ नहीं है, दीपांशु नहीं है। बिल्कुल सरफराज ने बिल्कुल से बोला है, सदफ है, सदफ है, दीपांशु नहीं है, दीपांशु नहीं है। यस, नहीं सदफ है, दीपांशु नहीं है। दीपांशु गुप्ता एब्सेंट है। यस, एक वो एब्सेंट है और एक दो और बच्चे एब्सेंट है। यस, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो, शशांक भी नहीं है। यस, शशांक भी नहीं है। ये सारे फ्यूचर डॉक्टर्स कहां चले गए आज? ये सारे के सारे फ्यूचर डॉक्टर्स आज कहां चले गए? शशांक भी नहीं है। क्लिनिक चले गए अपने अपने, अभी से क्लिनिक खोल लिए इन्होंने। प्रशांत, अच्छा, शशांक कहीं बाहर गया। महनाज नहीं है, महनाज तो है, महनाज तो दिख गए हैं, ठीक है। अभी से क्लिनिक क्यों खोल लिया? अभी पहले एमबीबीएस तो कर लें। अब बस जूलॉजी के 4 चैप्टर पढ़ के क्लिनिक खोल लेंगे। शायना, क्या यार शायना, चलो कोई बात नहीं, अब खोल लिया क्लिनिक तो क्या करें, हम भी चले जाएंगे किसी दिन। इनॉग्रेशन पे बुला तो लेते। ओहो समीर, दिस इज बिजनेस। ऋतु नहीं है, अभिषेक नहीं है। यस, ऋतु नहीं है, अभिषेक नहीं है, हो गए। यही डॉक्टर्स गायब हैं। दीपांशु नहीं है, ऋतु नहीं है, अभिषेक नहीं है। प्री प्लानिंग। हाँ, झोला चाप। शायना, यशा नहीं है, यश श्रवण, ठीक है। चलिए आगे हम एक चीज आपको बताने वाले हैं, हम एक चीज आपको बताने वाले हैं। वो चीज है जक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस। अच्छा, ऋतु तो है, ऋतु ने तुलसी के नाम से किया हुआ है। हाँ, शिवानी तो है, ऋतु ने तुलसी के नाम से लॉगिन किया हुआ है, ऋतु है। अच्छा, एक जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA, जक्स्टाग्लोमुलर एपरेटस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इन मेडुलरी नेफ्रॉन्स, इन मेडुलरी नेफ्रॉन्स, जग्गा, देखते हैं जग्गा क्या होता है। JGA है ना। मेडुलरी नेफ्रॉन्स में क्या होता है? ठीक है, इन मेडुलरी नेफ्रॉन्स some cells of afferent arteriole and some cells of DCT ये मेडुलरी नेफ्रॉन में ये याद रखना। This is in medullary nephron. Some cells of DCT becomes thick, dark and condensed. Condensed. They are called JGA.
इनको हम जेजीए कहते हैं। ठीक है, ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये जो मेडुलरी नेफ्रॉन है, इसके कुछ सेल्स है ना, ये एफरेंट है, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी के कुछ सेल्स थिक, डार्क और कंडेंस बन जाते हैं। थिक, डार्क, थिक, डार्क, ठीक है, थिक, डार्क और कंडेंस्ड बन जाते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं जक्स्टाग्लुमरल एपरेटस, जेजीए। इन सेल्स को हम नाम देते हैं जक्स्टाग्लुमरल एपरेटस। ठीक है, इन सेल्स को हम जक्स्टाग्लुमरल एपरेटस कहते हैं। ठीक है, ये जो जेजीए होता है, यहां से ना दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जेजीए से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दो हार्मोन्स रिलीजेस, टू हार्मोन्स, वेरी गुड, वेरी गुड, एंड इरिथ्रोपोइटिन, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कंडेंस मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, सेंस में मतलब कि बहुत सारे सेल्स एक साथ आ जाते हैं, तो कंडेंस हो गए ना। वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं यहां से। ठीक है, और ये दो हार्मोन्स होते हैं इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन। इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन, देखो आर ई सिंगल एन है ये, इरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। वेरी गुड सरफराज, वेरी गुड प्रशांत। इरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन, यस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन दो हार्मोन्स होते हैं। जेजीए क्लियर हो गया आप सबको? पहले आप बताओ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्लियर थे आपको? पिछले पेज पे हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स देखे थे। दो तरह के नेफ्रॉन्स थे, एक तो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, दोनों के आपको फंक्शंस क्लियर हैं। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है ये पता है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है ये पता है। क्लियर है? ठीक है, जक्स्ट्रामेडुलरी में जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, डीप इनसाइड द मेडुला होता है। ठीक है, अब हम आगे थे कि जो जक्स्ट्राग्लुमरल एपरेटस होता है ना, वो जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर ही होता है ना, मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर ही होते हैं। इन मेडुलरी नेफ्रॉन सम सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, देखो एफरेंट आर्टेरियोल के कुछ सेल्स, वेरी गुड। मैकुला डेंसा यही होता है, मैकुला डेंसा, मैकुला डेंसा फरीन यही होता है। मैकुला डेंसा इज ए पार्ट, इन सेल्स को मैकुला डेंसा भी कह देते हैं। ये पुराने वर्ड्स हैं फरीन, फरीन दीज आर ओल्ड वर्ड्स। मैकुला डेंसा ये सब इसी के पुराने वर्ड्स हैं सरीन। फरीन ये सब इसी के पुराने वर्ड्स हैं। एंजियोटेंसिनोजन लीवर से बनता है। संगीता, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ब्लड के अंदर ग्लोमुलस, ये ग्लोबुलिन के अलावा, वो सब लीवर से आते हैं। एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं जो आपको ब्लड के अंदर मिलते हैं, ये सारे के सारे लीवर बनाता है, ग्लोबुलिन को छोड़ के। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रशांत। इसी को पहले कहते थे, इसी के पार्ट्स माने जाते थे, अब उन्होंने सबको उठा के जक्स्ट्राग्लुमरल एपरेटस में डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन बता दो जरा मुझे। इरिथ्रोपोइटिन, पहले इरिथ्रोपोइटिन देख लेते हैं। पहले इरिथ्रोपोइटिन देख लेते हैं। ठीक है, पहले इरिथ्रोपोइटिन देखते हैं। When a person
migrates to hills. Yes, when a person migrates to hills, है ना, hypoxia occurs, decreased oxygen in body due to low pressure, atmospheric pressure on hills. ठीक है, तो बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है. जब भी कोई आदमी हिल्स पे माइग्रेट करता है तो हिल्स के ऊपर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो इंस्पिरेशन कम हो पाता है, तो बॉडी में ना हाइपोक्सिया हो जाता है. ठीक है, ठीक है. हाइपोक्सिया इज ए स्टिमुलस, इज ए स्टिमुलस. Hypoxia is a stimulus for release of erythropoietin. Hypoxia stimulus होता है for the release of erythropoietin. ये आरबीसीज बनवाता है. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो हमारे अंदर जो आरबीसी बनते हैं, ठीक है, जब आपने सुना होगा ना व्हेन ए पर्सन माइग्रेट्स टू हिल्स, तो उस आदमी में आरबीसी का नंबर ज़्यादा हो जाता है, वो इसीलिए ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, वो इसीलिए ज़्यादा हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो जाती है उसमें. बॉडी में चेंजेस नहीं होते शिवानी. शिवानी समझो, इंस्पिरेशन कैसे होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो हाई प्रेशर पे है, हमारे लंग्स में प्रेशर है लो. समझो 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 शिवानी, समझो और बाकी सब भी समझो. इंस्पिरेशन मैंने कैसे बताया था, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रेशर कम है, एयर हाई प्रेशर पे एटमॉस्फेयर में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी. ठीक है, एयर हाई प्रेशर पे एटमॉस्फेयर में, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी. ये इंस्पिरेशन है ना. अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा ना, तो एयर अंदर नहीं आ पाएगी. इसलिए एयर अंदर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन नहीं आएगी, इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया हो जाता है बॉडी में. बॉडी की कोई कमी नहीं है बेचारी, बॉडी तो अपने आप में सही है. ठीक है, ऑक्सीजन भी बहुत है हिल्स पे, बट हिल्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है. अगर बाहर प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सांस अंदर तभी ले सकते हैं जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो और अंदर का प्रेशर लंग्स का कम हो, तब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आती है एयर. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि हमें हिल्स पे ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कि हमें हिल्स पे ऑक्सीजन की कमी क्यों हो जाती है? हाँ जी, सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, क्लियर है ना. इसलिए हाइपोक्सिया की कमी होती है. और हाइपोक्सिया जब हुआ, ठीक है, तो फिर वो स्टिमुलस होता है फॉर द रिलीज ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, और इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होकर के आरबीसी की फॉर्मेशन करवा देता है. हर्षित ने टिक कर दिया. आरबीसी फॉर्मेशन तो हीमोसाइटोब्लास्ट में होगा सर, बिल्कुल होगा, है ना. और ये एक स्टिमुलस देता है बोन मैरो को, तो वो सारा प्रोसेस ही इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, फरहीन, ये जो इरिथ्रोपोइटिन होते हैं ये एक स्टिमुलस देता है बोन मैरो को, तो सारी की सारी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है. एक और आता है एक तो ये हो गया, एक आता है रेनिन, एक आता है रेनिन. ठीक है, दूसरा हार्मोन यहां से कौन सा आता है? रेनिन. देखो एक चीज देखो, मान लो किसी आदमी की ना
मान लो किसी आदमी की किडनी फेल हो रही है, मान लो किसी आदमी की किडनी फेल हो रही है, ठीक है, ये है, और ये है ग्लोमेरुलस, ये मान लो ग्लोमेरुलस है, दिस इज ग्लोमेरुलस, ठीक है, दिस इज मान लो ग्लोमेरुलस। ये मान लो ग्लोमेरुलस है। अच्छा सुनो, किसी आदमी की अगर किडनी फेल हो रही है, इफ किडनी ऑफ ए पर्सन फेल्स, अगर किसी की किडनी फेल हो गई तो प्रॉब्लम क्या आएगी? यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, यही तो होगा, है ना, नो यूरिन फॉर्मेशन, नो यूरिन फॉर्मेशन, वेरी गुड प्रशांत, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर यूरिन, ठीक है, लेकिन किडनी चाहती है कि यूरिन फॉर्मेशन फिर से शुरू हो, अगर यूरिन, है ना, क्यों यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट नहीं बन पाएगा, है ना, नो नेफ्रिक फिल्ट्रेट, नो नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट नहीं बनेगा, बट किडनी wants, है ना, to resume urine formation, to resume formation of nephric filtrate, no nephric filtrate at 10 millimeter of mercury pressure, नो नेफ्रिक फिल्ट्रेट, है ना, 10 के प्रेशर पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन ही नहीं रहा, ठीक है, 10 के प्रेशर पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट नहीं बन रहा, ठीक है, किडनी चाहती है, ठीक है, किडनी चाहती है, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया स्क्रीन के ऊपर? बैक करके क्या? हाँ कैसे, अब बैक कैसे करूं? बैक कैसे करूं? बैक कैसे करूं? बैक, जूम तो हो गया है, लेकिन अब बैक कैसे जाऊंगा? किसको बैक करूं? आ गया? आ गया, गुड, हो गया हो गया हो गया, हो तो गया।
डन 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 डन, है ना। बट किडनी वांट्स टू रिज्यूम फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, है ना। किडनी चाहती है कि फिर से नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है, वापस आ जाए। हाँ बता रहा हूँ सरफराज, आ रहा हूँ बस, है ना, बस पहुंच रहा हूं। तो वो क्या करेगी किडनी, किडनी क्या करेगी, ग्लूमरस पे प्रेशर इंक्रीज करेगी। किडनी विल इंक्रीज प्रेशर ऑन ग्लोमेरुलस। ग्लोमरस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेगी। हाँ बता रहा हूँ सरफराज, आ रहा हूँ अभी, ठीक है। तो किडनी चाहती है कि ग्लोमरस पे प्रेशर बढ़ा दिया जाए ताकि नेफ्रिक फिल्ट्रेट वापस रिज्यूम हो जाए, ठीक है। दिस इज डन बाय रिलीजिंग एएनएफ। ठीक है, दिस इज डन बाय रिलीजिंग एएनएफ। यार फिर वही हो गया, ठीक है, ये एएनएफ करने से होता है। बेटा अभी एएनएफ का आ रहा हूं मैं, अभी एक बार मैं ये रास्ता खत्म कर लूं, उसके बाद एएनएफ आएगा। एएनएफ छोड़ के नहीं जाऊंगा मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा आज तक कभी भी। एएनएफ तो बेटा बहुत बाद की बात है, अभी पहले रास तो देख लें, पहले रास देख लें, ठीक है बेटा। आते हैं, बस आते हैं, ठीक है, आपस में मत लड़ो, हम सब एक फैमिली है, हम सबका एक ही टारगेट है 700, ठीक है बेटा। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटे छोड़ो बेटा, छोड़ो, इस तरह की बातें नहीं करते आपस में, लड़ो नहीं बेटा। जब मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं तो बेटा तुम अपने आप को क्यों कह देते हो? बेटे प्लीज मत लड़ो। देखो उसको हम, इस मैकेनिज्म को मैं समझाता हूं बेटा। तब किडनी एक सिस्टम ऑपरेट करती है बेटा, उस सिस्टम को हम रास कहते हैं, ठीक है। किडनी बेटा एक सिस्टम ऑपरेट करती है, उस सिस्टम को हम रास कहते हैं। अभी हम पढ़ते हैं बेटा इसके बारे में, अभी हम पढ़ते हैं बेटा। छोड़ो चलो इधर आ जाओ बेटा सब, फ्यूचर डॉक्टर्स। हे भगवान, बाद में केस को लेकर लड़ा करोगे, अभी क्वेश्चन को लेकर लड़ रहे हो, बाद में केस को लेकर लड़ा करोगे। मैंने इसको डॉक्सीसाइक्लिन शुरू करी थी, तूने उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन क्यों इंजेक्शन लगा दिया? क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़्यादा अच्छा काम करता है। नहीं, डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादा अच्छा काम करता है। फिर एक तीसरा आ जाएगा, इसको कुछ भी नहीं मत दो, इसको एमॉक्सिसिलिन से शुरू करेंगे। फिर वहाँ पे लड़ना वार्ड में, और मरीज देख रहा होगा, तीनों डॉक्टर कह रहे हैं, एक कह रहा है डॉक्सीसाइक्लिन दो, एक कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन दो, एक कह रहा है नहीं एमॉक्सिसिलिन दो। पेशेंट तो गया ना, उसे डॉक्सी मिली ना एमॉक्सी मिली ना स्ट्रेप्टोमाइसिन मिली। ठीक है, अच्छा सुनो इतने मरीज सड़क जाएगा। चलो देखो बेटा, रेनिन क्या करता है? ये रेनिन बेटा ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, ठीक है बेटा। रेनिन ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है, और ब्लड वेसल में ना एक केमिकल मौजूद होता है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये बेटा इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है, इट इज इनएक्टिव प्रोटीन। इसको ये कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1,
रेनिन बेटा ऐसे कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1, रेनिन कन्वर्ट करता है इसको, ठीक है। और इस एंजियोटेंसिन 1 को एक बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, वो कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। ठीक है बेटा, एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ये बहुत ही पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है, ठीक, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, और बीपी को इंक्रीज करवाता है। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और बीपी को, एस होता है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, कन्वर्टिंग एंजाइम, एस होता है बेटा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। लाइट चली गई, लाइट चली गई है। लाइट जाने से मेरी शक्ल भूत जैसी हो जाती है। लाइट गई और मेरी शक्ल कैसी होगी, भूत जैसी, काला काला हो गया, एक साइड सारा काला हो गया, इस साइड सारा काला हो गया। प्रशांत, ठीक है। अच्छा सुनो, क्लियर हो गया? अभी अभी गई है क्या दीपांशु? ओ, भूत से डर नहीं लगता, नीट से डर लगता है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे बीपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक। अब ये जो आता है ना, ये काम और करता है, ये एक काम और करता है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना, ये एक काम और करता है, एक्ट्स ऑन एड्रिनल ग्लैंड, ये काम और करता है, ये ना एड्रिनल ग्लैंड पे काम करता है और वहां से एक हार्मोन निकालता है एल्डोस्टेरॉन, रिलीजेस एल्डोस्टेरॉन। वेरी गुड वेरी गुड, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, कॉर्टेक्स पे एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराता है। हाँ मैं दोबारा कर दूंगा शिवानी पूरा, एक्ट्स ऑन डीसीटी, रीअब्जॉर्ब सोडियम, ठीक है, रीअब्जॉर्ब सोडियम, इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो देखो दो तरीके से, वेरी गुड, यस, एड्रिनल कॉर्टेक्स भी करता है, ठीक है। तो याद रखो दो तरीके से ये सिस्टम, दो तरीके से ये सिस्टम ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराता है। इसको दोबारा समझ लो, इसको दोबारा समझो प्लीज, इसको दोबारा समझ लो। इस सिस्टम को हम नाम देते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ये सिस्टम रास कहलाता है, ये सिस्टम रास है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम।
वेरी गुड अंशिका। देखो 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 देखो, अब ये सिस्टम कैसे काम करेगा। मैंने आपको बताया था, मान लो किसी आदमी की किडनी फेल हो जाए, यहां से शुरू करो। मान लो किसी आदमी की किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो किडनी फेल होने का मतलब है कि जो 10 का प्रेशर लग रहा था, है ना, हमने बताया था ना ग्लोमेरुलस के ऊपर 10 का प्रेशर लगता है, तो 10 के प्रेशर पर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यही तो बताया था हमने कि 10 के प्रेशर पर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक, अगर 10 के प्रेशर पर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो किडनी चाहती है कि ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ा दें। ठीक है, किडनी क्या चाहती है, किडनी तो ये चाहती है ना कि जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर प्रेशर बढ़ा दें। ये ग्लोमेरुलस था, तो अगर 10 के प्रेशर पर यूरिन नहीं बन रहा है तो किडनी चाहती है कि ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ा दिया जाए। अब ग्लोमेरुलस में प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या होता है, जेजीए से एक केमिकल रिलीज होता है रेनिन। ठीक है, जेजीए से एक केमिकल रिलीज होता है रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या करता है कि ये ब्लड वेसल पर काम करता है और वहां पर ब्लड वेसल के अंदर ऑलरेडी एक इनएक्टिव प्रोटीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। यस, ये ऑलरेडी एक इनएक्टिव प्रोटीन होता ही है ब्लड वेसल में। रेनिन उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, रेनिन उसको कन्वर्ट करवाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, और ये एंजियोटेंसिन 1 विद द हेल्प ऑफ एस, ये एंजाइम होता है एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवा देता है। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, अब ये दो काम करता है। ठीक है, एक तो ये एक खुद बहुत पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, एक तो एक खुद ही बहुत ही पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ठीक है, और ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उससे बीपी बढ़ जाता है। और दूसरा ये एक और काम करता है एंजियोटेंसिन 2, ये ना एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है, वहां से एक हार्मोन रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन डीसीटी पे काम करता है। ठीक है, और डीसीटी पे काम करके ये सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, उससे बीपी और ज्यादा बढ़ जाता है। यस, एंजियोटेंसिनोजन लीवर में बनता है, प्रशांत से कह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से बॉडी का बीपी इंक्रीज हो जाता है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, और एक ये तरीका हो गया। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो 10 का प्रेशर लग रहा था ग्लोमेरुलस में, वो 20 का प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के प्रेशर पर अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था तो आपने प्रेशर बढ़ा दिया, अब 20 का प्रेशर लग गया, उससे यूरिन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो 10 का प्रेशर था, अब वो प्रेशर कितने का हो गया, 20 का, उससे फिर से यूरिन फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिर बन जाएगा। ये देखिए नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन गया। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट फिर बन गया। क्लियर हो गया, 10 की जगह 20, है ना, नेफ्रिक फिल्ट्रेट अगेन फॉर्म्स। ठीक है, ये आपको रास आपको क्लियर है कि नहीं है? आप मुझे
सही से बताओ, रास आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो तरीके से ये बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है? दो तरीके से ये बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है? बॉडी का प्रेशर इंक्रीज करता है दो तरीके से। ठीक, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये देखो आप, ये देखो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो लीवर के अंदर एंजियोटेंसिनोजन बना और है ना, रेनिन ने, और ये कहाँ गया? ब्लड वेसल में। रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन 1 है ना और एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, है ना। रेनिन ने इसे कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में। जो एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसने इसे कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में। क्लियर है? यही तो लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एल्डोस्टेरोन को ज़्यादा करेगा, वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। उससे सबसे क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, किडनी से यूरिन फॉर्मेशन अगेन शुरू हो जाएगा। और ये शुरू, और इसका स्टिमुलस क्या थी? डिक्रीज इन रीनल परफ्यूजन डिटेक्टेड बाय द जेजीए, ठीक है। किडनी में अगर जीएफआर कम हो गया तो उसको जेजीए डिटेक्ट कर लेता है, तुरंत लीवर से एंजियो, है ना, और तुरंत रेनिन रिलीज हो जाता है। ये रेनिन क्या करता है? ब्लड वेसल्स पे काम करता है, वहां पे लीवर से एंजियोटेंसिनोजन बन के आ रहा होता है, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एस उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। ये सारे मैकेनिज्म्स चलते हैं, है ना, और बॉडी का बीपी ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज बीपी हो गया, ठीक है। और इंक्रीज बीपी होते ही वापस जो ग्लोमेरुलस था उसमें से यूरिन फॉर्मेशन फिर शुरू हो जाता है। इसको अगर और सिंप्लीफाइड वे में करना है तो जैसे मैंने किया वैसे देख लो। रेनिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एस एंजाइम उसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 दो काम करता है, एक तो ये खुद ही बहुत ही पावरफुल वेसो कंस्ट्रिक्टर है और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, बीपी इनको इंक्रीज करता है। दूसरा एंजियोटेंसिन 2 एक दूसरा काम करता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है, वहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है जो डीसीटी पे काम करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराता है और बीपी को इंक्रीज कर देता है। जेजीए जाग जाता है। वेरी गुड शिवानी, जेजीए जाग जाता है। यस, रीनल परफ्यूजन का मतलब होता है फरीन के जीएफआर कम हो जाना, जीएफआर कम हो जाना। ये एस एंजाइम है ना, ये एस एंजाइम भी लिवर में बनता है। एस एंजाइम जो होता है, ठीक है, ये भी लिवर में बनता है। जग्गा डाकू, अरे ये गेमोडिक्ट कौन आ गया? गेमोडिक्ट तो पहले नहीं था हमारे उसमें। ओ लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब मैं बिल्कुल भूत से नॉर्मल हो गया, लाइट आ गई, है ना। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर अनिकेत जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। जग्गा डाकू, और शिवानी कह रहे हैं जग्गा जाग जाता है। और देखिए आप लोग के ये कहते कहते लाइट आ गई। अच्छा ओके, दैट इज गुड गेमोडिक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो जग्गा जाग जाता है। चलिए कुछ पूछना आपको एस के बाद। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है। तो जब रास ऑपरेट करता है, तो जब रास ऑपरेट करता है तो बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी हाई हो जाता है। अच्छा प्रशांत, अब तुम मुझसे मत भिड़ो। अब प्रशांत कह रहा है तो करो कमेंट। प्रशांत उसको नहीं करने कमेंट, तुम उनको जबरदस्ती क्यों कमेंट करने को कह रहे हो?
तुम लोग ना जब तक ये कोर्स पूरा होगा ना, अभी 3 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव वे, हाँ प्रशांत, पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे। पता 3 महीने में जब तक ये कोर्स पूरा होगा ना, तुम इसे बिग बॉस का घर बना दोगे। सब एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ शान्या सही कह रहा हूं ना? ना मुन्ना ना लड़ने का नहीं। देख समीर, सही में आपस में, और पता है वहां तो सब एक साथ रहते हैं, चलो वहां समझ में आता है। बिग बॉस में तुम सब तो दूर दूर हो, कोई कहीं है कोई कहीं है ना। हाँ, पता चला कि अगली बार ना जब हम केल्विन में से शुरू करेंगे तो हम इसका नाम ही बिग बॉस रख देंगे। ये देखो दीपांशु आया, ठीक है। अच्छा सुनो, तो जब रास ऑपरेट करता है ना तो बीपी इंक्रीज हो जाता है। जब रास ऑपरेट करता है तो बीपी इंक्रीजेस, ठीक है। बीपी इंक्रीज हो जाता है। अब सुनो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि सिर्फ ग्लोमुलस में बीपी इंक्रीज हो, ठीक है। देर इज नो सच मैकेनिज्म, देर इज नो सच मैकेनिज्म। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि केवल ग्लोमुलस में बीपी इंक्रीज हो, केवल ग्लोमुलस में ही बीपी इंक्रीज हो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यस, मनी वर्मा एक और आए, बोलने की पूरी आजादी। सो भी केल्विन इंस्टीट्यूट बिग बॉस इंस्टीट्यूट। बताओ, मनी ने उसका पूरा नामकरण भी कर दिया है। मनी ने लिख दिया केल्विन इंस्टीट्यूट बिग बॉस इंस्टीट्यूट। अच्छा सुनो, अब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि केवल ग्लोमुलस में ही बीपी इंक्रीज हो, ठीक है। जब रास ऑपरेट करेगा तो पूरी बॉडी का बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब रास ऑपरेट करेगा, जब रास ऑपरेट करेगा तो पूरी बॉडी का बीपी इंक्रीज हो जाएगा। आप मानोगे जो मैंने लिखा है? अच्छा ओके प्रशांत, वेरी गुड, अहिंसावादी लोग हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सरफराज आज तुम कम बोल रहे हो? सरफराज कहां पे है? सरफराज कहां है? आज सरफराज बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। कहां चले गए सरफराज? अरे सरफराज कहां पे है? सदफ आ गए, सदफ राज। ओके समीर। अच्छा सुनो, सरफराज नजर नहीं आ रहे, मुझे लगता है वो नाराज होकर चले गए हैं। तान्या, साक्षी, शिवानी, अंशिका, मुझसे क्यों गुस्सा है? देखो ये रहे सरफराज। सरफराज, सरफराज, हिमांशी कह रही थी कि आप मुझसे नाराज हो गए। मैं भी अब इस बिग बॉस में उतर जाऊंगा ना। बस हमारा अंदाज जनता सह नहीं पाती। ओके सरफराज। इसलिए थोड़ा खामोश है आज। सही है सरफराज। ओके प्रशांत, ओके शिवानी, अंशिका, शान्या, चलो सरफराज आ जाओ वापस अपनी, सरफराज वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ आप, फिर आपका अंदाज जनता सह लेगी, है ना। तो सरफराज वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, ठीक है। अब देखो, तो जब रास ऑपरेट करता है ना तो बीपी इंक्रीज होता है, ये हमने कह दिया। अब देयर इज नो सच मैकेनिज्म कि केवल ग्लोमुलस में ही बीपी इंक्रीज हो। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ ग्लोमुलस में इंक्रीज हो।
जब रास ऑपरेट करेगा तो पूरी बॉडी का बीपी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए याद रखना, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर जिन लोगों को, है ना, जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होती है उनका बीपी हाई हो जाता है। उनका बीपी हाई हो जाता है। उनका बीपी इंक्रीज हो जाता है। यस सरफराज, है ना। तो देखो तो बीपी ना दो चीजों से इंक्रीज हो सकता है। जैसे सरफराज ने लिखा है कि या तो हार्ट की प्रॉब्लम हो, ठीक है, या तो हार्ट की प्रॉब्लम हो तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर किडनी की भी प्रॉब्लम हुई तो भी बीपी इंक्रीज हो जाएगा रास की वजह से। ठीक है, तो भी बीपी इंक्रीज हो जाता है रास की वजह से, यह भी मैं बताता हूं। ठीक है, हाँ, ज्यादातर हार्ट पेशेंट को होती है सरफराज, लेकिन किडनी पेशेंट को भी हो जाती है। किडनी पेशेंट को भी हो जाती है। हाँ, बहुत चीजों में हो जाता है, बट इसमें भी हो जाता है। ठीक है, तो जब ये हो गया तो हार्ट ये कहता है ना, हार्ट ये कहता है हार्ट ये कहता है कि मैं तो बिना बात में इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उनका बीपी इनकी रहता है, जिस वजह से हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इससे हार्ट इफेक्टेड हो जाता है। ठीक है ना। अब आता है एएनएफ। अब एएनएफ आता है। ठीक है सरफराज, हार्ट ये कहता है कि मैं तो बिना बात में इन्वॉल्व हो गया, तो रास को काउंटर करने के लिए हार्ट एएनएफ रिलीज करता है। हार्ट एएनएफ रिलीज करता है राउस को काउंटर करने के लिए, हार्ट एएनएफ रिलीज करता है। ठीक है, एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, यस, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, रिलीज्ड फ्रॉम वॉल ऑफ द एट्रिया। वॉल ऑफ एट्रिया। ठीक है, और सरफराज ये क्या करता है, ये सोडियम को यूरिन में पास आउट करा देता है, passes out Na+ इन यूरिन। ठीक है, देखो नेट्रियम का मतलब क्या होता है, एट्रियल का मतलब हार्ट से रिलीज हो रहा है, नेट्रियूरेटिक इसका मतलब क्या हुआ दीपांशु? यस दीपांशु प्रशांत ये बताओ कि एट्रियल तो हार्ट हो गया, नेट्रियूरेटिक का मतलब क्या हुआ? नेट्रियम किसे कहते हैं? आप लोग मुझे बताओगे नेट्रियम किसे कहते हैं?
नेट्रियम किसे कहते हैं? सोडियम को। वेरी गुड मैनाज, सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। और यूरेटिक यूरिन, तो सोडियम को यूरिन में पास आउट कराता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, एट्रियल नेट्री यूरेटिक, एट्रिया से निकला, सोडियम को यूरिन में पास आउट कराया। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती हैं, बीपी फिर नॉर्मल हो जाता है, बीपी डिक्रीज हो जाता है, वेसोडाइलेशन हो जाता है। क्लियर हो गया? तो जब रास ऑपरेट करता है तो हार्ट ये कहता है, जब रास ऑपरेट करता है तो हार्ट ये कहता है कि मैं तो बिना बात में इन्वॉल्व हो गया ना, क्योंकि बीपी हाई हो गया, बीपी हाई होता है तो हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उस रास को काउंटर करने के लिए हार्ट केमिकल रिलीज करता है एएनएफ। रास को काउंटर करने के लिए हार्ट एएनएफ रिलीज करता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, रिलीज फ्रॉम वॉल ऑफ एट्रिया, passes out sodium in urine, blood vessels dilate, BP decreases. Antagonistic to RAS. Yes, दीपांशु, जो ये होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, संशिका, तो दिस इज एंटागोनिस्टिक टू RAS. क्लियर हो गया? अब होता है ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश और सॉल्ट वाटर फिश। पहले इसको ले लो, ऑस्मोरेगुलेशन इन, पहले फ्रेश वाटर ले लो, फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है फ्रेश वाटर फिश की? प्रॉब्लम विथ फ्रेश वाटर फिशेस, फ्रेश वाटर फिश की प्रॉब्लम क्या है? देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सराउंडिंग। There is large amount of water in surrounding. ठीक है, प्रॉब्लम में वर्क करते हैं प्रशांत ये जनरली। यस यस शिवानी, बिल्कुल। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश, प्रॉब्लम विथ फ्रेश वाटर फिशेस, प्रॉब्लम विथ फ्रेश वाटर फिश is that is there is large amount of water in surrounding. ठीक है, और ये पानी सीधा उसकी बॉडी में एंटर करता है। दिस वाटर कंटिन्यूअसली enters body of fish. सरफराज जी मुझे देखना पड़ेगा एक बार, हाइड्रोपोनिक्स में मेरे ख्याल से फ्रेश वाटर होती है, लेकिन मैं एक बार कंफर्म करके बताऊंगा सरफराज आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से तो फ्रेश वाटर ही होती है, बट आई विल कंफर्म एंड टेल। हाइड्रोपोनिक्स होता है जो, ठीक है, ठीक है सरफराज। नेक्स्ट, तो ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश। फ्रेश वाटर फिश की प्रॉब्लम क्या है? फ्रेश वाटर फिश की प्रॉब्लम है कि पानी लगातार उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। देखो ऊपर देखो फ्रेश वाटर है, और ये देखो ये ब्लू वाला पानी है, ब्लू इज वाटर। ठीक है, तो वाटर देखो लगातार उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, देखो वाटर लगातार उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको वो काउंटर कैसे करेगी? हाँ शिवानी बोलो। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स होता है जब हम किसी भी चीज़ को शिवानी फ्रेश वाटर में कल्चर करते हैं, पानी में कल्चर करते हैं शिवानी, फार्मिंग विदाउट सॉइल। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स वर्ड आपने शिवानी उसमें पढ़ा होगा, जो आपके प्लांट
फिजियोलॉजी का चैप्टर है ना, ग्रोथ वाला जो चैप्टर है ना सरफराज, जो ग्रोथ वाला चैप्टर है उसमें ये वर्ड यूज किया गया ना, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, तो दिस वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स बॉडी ऑफ फिश। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में है ना, शुरू या मिनरल न्यूट्रिशन में आपने शुरू में एक वो डायग्राम भी बना रखा है वहां पे, ठीक है ना, चैप्टर 12 में। ठीक है, टू काउंटर दिस, है ना, टू काउंटर दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। टू काउंटर दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द बॉडी, ए फ्रेश वाटर फिश never drinks water throughout life. A freshwater fish never drinks water throughout life. ठीक है, it never drinks water throughout life and passes out very dilute urine. And passes out, ठीक है, very dilute urine, बहुत dilute urine पास आउट करती है, passes out very dilute urine। ये आप देख रहे हो, ये अब देखो, passes out very dilute urine। ठीक है, बहुत dilute urine excrete करती है, passes out very dilute urine। हाँ बोलो बोलो सरफराज, बोलो सरफराज, लूप ऑफ हेनले का क्वेश्चन बोलो। अभी मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा वैसे सरफराज। हाँ प्रशांत सही कह रहे हो, भी का मतलब और कहीं भी हो रही है प्रशांत, आपने लिखा है ना आपके यहां भी कथा हो रही है, तो भी का मतलब क्या हुआ, कहीं और भी कथा हो रही है। हाँ सरफराज पूछो। अच्छा ओ प्रशांत, वाह सही है प्रशांत, ओके। हाँ सरफराज, अगर वो क्वेश्चन काउंटर करंट मैकेनिज्म से, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा उसको, काउंटर करंट मैकेनिज्म को कल। हाँ सर, कंगारू रेड में हमसे भी छोटा होता है, जैसे उसका लूप ऑफ हेनले सबसे लॉन्ग कैसे होता है। बिल्कुल, वेरी गुड सरफराज, अभी 2 मिनट में मैं आंसर करता हूँ, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉब्लम ऑस्मो रेगुलेशन इन, 1 मिनट सरफराज, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन आंसर करता हूँ, सॉल्ट वाटर एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब हम हेडिंग दे देंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन सॉल्ट वाटर। ठीक है, अभी करता हूं मैं। सर कल गोली मीट पर डाउट क्लास कैसे होगी खुशी, मुझे तो पता नहीं, अभी बताता हूं मैं। कंगारू रेट, ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन एनिमल। ठीक है, अब मैरीन फिश की क्या प्रॉब्लम है कि पानी उसकी बॉडी से बाहर आएगा। प्रॉब्लम विद मैरीन फिश is that water comes out, that water, ठीक है, continuously comes out from body into the surroundings। गूगल मीट पे होगी क्या, मुझे नहीं पता खुशी, मुझे नहीं पता खुशी, मैं पूछ के मुझे खुद नहीं पता। कल गूगल मीट पे कोई आपकी डाउट क्लास है क्या, फ्रॉम बॉडी इनटू द सराउंडिंग। ओके, तभी तो मुझे नहीं पता। ठीक है, प्रॉब्लम विद मैरीन फिश इज दैट वाटर कंटिन्यूसली कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, टू, है ना, टू काउंटर दिस, टू काउंटर दिस, ए मैरीन वाटर एंड फिश नेवर ड्रिंक्स मैरीन वाटर फिश drinks large amount of water fish drinks
large amount of water, ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पीती है ये, ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वेरी गुड फरीन, बता रहा हूं मैं फरीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी बता रहा हूं, अभी बताता हूं। A marine water fish drinks large amount of water, but it causes intake of large amount of salt। इससे क्या होता है, इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। जब वो बहुत ज़्यादा पानी पिएगी मेरीन वाटर फिश, तो ना सॉल्ट्स का लेवल उसकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जब पानी पी रही है तो उसके साथ सॉल्ट जा रहा है। मैं बताता हूँ सरफराज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बट इट कॉजेज इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। अब ये जो सॉल्ट है, इसको निकालने के लिए टू रिमूव दिस सॉल्ट, टू रिमूव these salts, to remove these salts, these animals contain, ठीक है, these animals contain क्या, ठीक है, बता रहा हूं मैं, ठीक है। these animals contain क्लोराइड ग्लैंड्स, है ना, और नेफ्रोसाइट्स, है ना, क्लोराइड ग्लैंड्स और आयोनोसाइट्स, उनसे ये अपने सॉल्ट्स को निकाल देते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स कंटेन क्लोराइड ग्लैंड्स और आयोनोसाइट्स, ठीक है। अब आता है कंगारू रैट, ठीक है। नाउ वी कम टू कंगारू रैट। osmoregulation in desert animals, ठीक है, like kangaroo rat, in desert animals like kangaroo rat। इसकी प्रॉब्लम क्या है, कंगारू रैट की प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम विथ कंगारू रैट इज xerophytic animals। Problem with kangaroo rat is that there is no water in the surrounding, there is no water in surrounding। डेजर्ट में तो पानी है ही नहीं, ठीक है। अब वो क्या करे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर थ्रू आउट लाइफ, जब है ही नहीं तो पिएगा कहां से, ठीक है। नेवर ड्रिंक्स वाटर थ्रू आउट लाइफ। हिमांशी, इस बार वीकली टेस्ट में ये आएगा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, नहीं सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा, कल खत्म हो जाएगा। कल भी मेरी क्लास है ना, तो कल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो टुमारो विल फिनिश ऑफ विद एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। कल हम एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म कर देंगे। कंगारू रैट नेवर ड्रिंक्स वाटर थ्रू आउट लाइफ, नेवर ड्रिंक्स वाटर थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। एंड यूटिलाइजेस एंड यूजेस ओनली मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, यूजेस ओनली मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। एंड पासेज आउट वेरी ड्राई यूरिन। अब ये ड्राई यूरिन का देखते हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चन है ना। एंड पासेज आउट वेरी ड्राई यूरिन, ठीक है। अभी मैं ड्राई यूरिन का समझाता हूं, ठीक है। एंड पासेज आउट वेरी ड्राई यूरिन,
ठीक है, देखो होता क्या है, यस बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो होता क्या है कि ना जो मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, मेडुलरी नेफ्रॉन, उसमें आपने देखा होगा कि जो लूप ऑफ फैनले होता है बहुत ही लंबा होता है ना, लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। ठीक है, और ये जो लूप ऑफ फैनले लंबा होता है ना, एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये मैं डिटेल में कल समझाऊंगा आपको, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है ना, ये आखिरी स्टेप होता है ना, है ना, एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम यूरिन, है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम यूरिन। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम यूरिन। काउंटर करंट मैकेनिज्म एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम यूरिन। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। कल डाउट सेशन है, मुझे पता नहीं सरफराज, मेरे पास अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग लूप ऑफ फैनले, मेडुलरी नेफ्रॉन में हमने पढ़ा था लॉन्ग, LONG, लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। तो उसके अंदर ना काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम यूरिन। ठीक है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म 9 से 11 और 1 से 3। तो मुझे लगता है सरफराज, मेरे पास अभी वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, पर मेरी क्लास तो 1:15 से 11:15 से 1:45 तक होती है ना, तो मुझे लगता है फिर मेरी क्लास ही होगी फिर तो, ठीक है ना, क्योंकि आप देखो इस बीच में 11:15 से मेरी क्लास शुरू होती है ना। अगर आप देखो सरफराज और बाकी प्रशांत, आप देखो कि मेरी क्लास ना 11:15 से शुरू होती है ना, और 12:45 पे ख़त्म होती है, तो वो मेरी क्लास उसके बीच में फिट हो जाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो लूप ऑफ फैनले होता है ना, ये लूप ऑफ फैनले पानी को रीअब्सॉर्ब करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म से। ठीक है, रीअब्सॉर्ब्स वाटर बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल्स हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। कल मैं बताऊंगा काउंटर करंट मैकेनिज्म हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। ठीक है, हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। एक सेकंड, सचिन सर का फोन आ रहा है। यस सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर आमिर बोल रहा था, वो ना उत्तम ने नंबर दिया था, नेक्स्ट वीक के शेड्यूल के लिए पूछना था आपसे, क्या क्या कुछ चेंजेस हैं या कैसे है। कहाँ से बोल रहे थे आप? मैं ग्रेड अप से ही बोल रहा हूँ। नहीं शेड्यूल अब मैं देखता हूँ ना। अच्छा हाँ उत्तम, तो एक सेकंड में आपको 2 मिनट में फ़ोन करूं सर? हाँ कर दीजिए। इसी नंबर पे करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो लूप ऑफ फैनले जो होता है ना, इट रीअब्सॉर्ब्स वाटर, है ना, बाय काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो डेजर्ट एनिमल्स हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ फैनले। टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, डेजर्ट एनिमल्स हैव ए लॉन्ग लूप ऑफ फैनले टू रीअब्सॉर्ब मोर वाटर। ठीक है, तो ये एक्चुअली, ठीक है, ये है जो डेजर्ट एनिमल्स की हम बात करते हैं ना, डेजर्ट एनिमल्स में लूप ऑफ फैनले लंबा होता है। ठीक है, बाकी एनिमल्स के अंदर
और तो वो सिर्फ कंगारू रैट की बात नहीं है, जितने भी डेजर्ट एनिमल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर लूप ऑफ हेनले हमेशा लंबा होगा। क्योंकि कल जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो हम पढ़ेंगे कि इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में, ठीक है, जब हम काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होता है जाते यूरिन में से, और वो काउंटर करंट मैकेनिज्म लूप ऑफ हेनले में ही चलता है ना। दैट काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन द लूप ऑफ हेनले, वो लूप ऑफ हेनले में ही ऑपरेट करता है। तो ज्यादा पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। 2-3 मिनट आप पढ़ लो जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्लीज़, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, 3-4 मिनट है, प्लीज़ आप वो सब पढ़ लो और मैं चुपचाप बैठा हूँ, ठीक है, आपको निहार रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं कितने बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। आज जितना भी हमने पढ़ा है प्लीज़ उसको एक बार पढ़ लो, क्विक रिकैप, ठीक है, पूरे का। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़े, है ना, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी, ठीक है। आज हमने जेजीए पढ़ा, जक्स्ट्राग्लोमुलर एपरेटस पढ़ा। आज हमने इरिथ्रोपोएटिन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और आज हमने रास पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रास को ये देखा कि रास जब चलेगा तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब बीपी इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें हार्ट इन्वॉल्व हो गया। हार्ट ये कहता है कि मैं तो बिना बात में इन्वॉल्व हो गया, तो रास को काउंटर करने के लिए हार्ट एएनएफ निकालता है, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, रिलीज फ्रॉम वॉल ऑफ द एट्रिया, पासिस आउट Na+ इन यूरिन, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, बीपी कम हो जाएगा। जैसे बीपी कम हुआ, बीपी कम होते नेफ्रिक फिल्ट्रेट का बनना कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही नेफ्रिक फिल्ट्रेट कम बनेगा, ठीक है, और अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का बनना कम हो गया, ठीक है, अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का बनना कम हो गया तो रास फिर से ऑपरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का बनना कम हो गया तो रास फिर से ऑपरेट करना शुरू कर देगा, और रास के ऑपरेट होने से, ठीक है, रास के ऑपरेट होने से फिर बीपी हाई हो जाएगा। जब बीपी फिर हाई हो जाएगा, ठीक है, तो फिर से हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, हार्ट फिर से एएनएफ निकालेगा। तो ये साइकिल लगातार चलती रहती है, कभी हार्ट से एएनएफ, कभी किडनी से रास, ये साइकिल लगातार इस तरह से चलती है और ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्लियर हो गया? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, प्लीज 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 डिटेल कर लो थोड़ा सा, ठीक है। फिर हमने देखा कि ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर फिश क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा प्रॉब्लम इन कंगारू रैट क्या होती है, ठीक है। तो आज के समाचार यहीं समाप्त, अगले समाचार में कल आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड गुड नाइट।